अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। गया में जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है। बांकीपुर की हार से एनडीए में कैसे रार पड़ रही है, ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो आज बयान आए वो दिखाते हैं कि क्या एक सीट की जीत से एनडीए और बीजेपी में दूरियां हो गई। गया में जीत के बाद जश्न मन रहा है। पीके ने कल बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को हराकर जीत हासिल की, तो उसके बाद पूरे बिहार में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश आया है। गया में जीत के बाद जश्न हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने आज विक्ट्री मार्च निकाला, जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रही हूं। पीके की जीत के बाद बिहार में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी बार बार कह रही है विधानसभा का चुनाव नहीं है, एक सीट पर अगर जीत हुई तो उससे बहुत ज्यादा मायने नहीं निकाले जा सकते। लेकिन बांकीपुर की सीट पर पीके की जीत के बाद पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए। ये ऐसे पोस्टर जहां जगह जगह बांकीपुर जीतने के लिए पीके का धन्यवाद दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर की चर्चाएं हो रही। लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूं कि बांकीपुर में हार से एनडीए में टेंशन बढ़ गई है। सवाल इसलिए क्योंकि हार तो बांकीपुर में हुई, लेकिन पूरे बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेता इस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, तंज कस रहे हैं। बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद एनडीए में खलबली मच गई है। जेडीयू नेता हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। नीतीश सीएम रहते तो ऐसा नहीं होता, ये कह रहे हैं अनंत सिंह। नीतीश के चेहरे पर वोट मिला लेकिन उन्हें हटा दिया। अभी जहां भी चुनाव होगा वहां यही हाल होगा। जेडीयू के नेता समीक्षा करने की नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी भी जेडीयू नेताओं के बयानों पर पलटवार कर रही है। किसी को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। नीतीश के नेतृत्व में 17 सीटों में से 12 सीटें हारे थे। क्या बांकीपुर के नतीजों ने एनडीए का एक संतुलन बिगाड़ दिया? क्या सम्राट चौधरी को लेकर जेडीयू में नाराजगी है? क्या बांकीपुर में बीजेपी को जेडीयू का साथ नहीं मिला है, जैसा कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं या फिर अनंत सिंह कह रहे हैं? जरा बयान सुनिए, खुद तय करिए। में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोयले ले ककड़ा बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। जनता भी हिल गया कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। और वो अगर दिग्भ्रमित हो गए तो कहीं ना कहीं हमारी चूक, हम इसको मानते हैं। इन सारी चीजों की बहुत ही गहन समीक्षा की जरूरत है। औपचारिक सिर्फ बैठक और सभा करके इसकी समीक्षा नहीं हो सकती। इसकी समीक्षा होगी कि बड़े स्तर पर नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ हम समीक्षा करें। से किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे। और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो। पहले भी बाई इलेक्शन में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, 17 में हम 12 सीट हार गए करीब। और जो असेंबली इलेक्शन आया हमारा 2010 में 90%। तो आप तो विषय उस समय कुछ और था, बटाईदारी उस समय विषय था। तो हमने तो अध्ययन किया बिना नाराजगी का करना। तो इसी तरह से विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा समय। अब देखिए, एक तरफ पीके की जीत के बाद उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। बांकीपुर में हार के बाद ये मुलाकात अहम है। बिहार में सियासी माहौल गर्म है, तो वहीं दिल्ली में एक मुलाकात ने सियासी पारा हाई कर दिया है। अब लोग चर्चा कर रहे हैं, उधर एक बड़ी हार हुई है बीजेपी के लिए, तो इधर ये मुलाकात हो रही है। संसद भवन में पीएम मोदी से नीतीश कुमार की ये मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको बताती हूं कि बांकीपुर में हार के बाद दिल्ली में यह मुलाकात हुई। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम नीतीश कुमार। इस दौरान ललन सिंह और संजय झा भी उनके साथ थे। जैसे ही दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, बिहार की सियासी गलियों में कयासबाजी तेज हो गई। अब इस मुलाकात की सबसे खास बात इसकी टाइमिंग है। नतीजों के अगले ही दिन ये बैठक बहुत महत्व रखती है। बांकीपुर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट थी। नितिन नबीन के छोड़ने के बाद ही उपचुनाव हुए। बांकीपुर में हुई हार को लेकर मंथन भी चल रहा है।
मुलाकात को लेकर आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। दोनों तरफ से कहा गया कि एक अनौपचारिक मीटिंग थी, लेकिन बांकीपुर की हार के बाद इस बैठक की महत्व क्या बढ़ गया है। मुलाकात के बाद जब नीतीश से सवाल पूछे गए नीतीश कुमार से, तो उन्होंने ना तो बांकीपुर में बीजेपी की हार पर कोई जवाब दिया और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात पर उन्होंने कुछ कहा। सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी? सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी? सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी? तो नीतीश कुमार ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को अनौपचारिक मुलाकात कहा। नीतीश कुमार जी अनौपचारिक रूप से कर्टसी कॉल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वो कर्टसी कॉल था और कर्टसी कॉल के लिए गए थे। क्या उसमें बिहार के विकास को लेकर भी चर्चा हुई? बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है। अब आपको बताती हूं कि इस जीत का एक और साइड इफेक्ट क्या रहा। नतीजों से बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू। तेजस्वी के सामने बड़ी चुनौती हो सकते हैं पीके। अब माना जाता था कि पीके का असर सवर्ण वोट पर पड़ेगा, बीजेपी के शहरी वोट में सेंध लगा सकते हैं पीके, लेकिन बांकीपुर चुनाव में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। पीके की सभाओं में मुसलमान यादव समाज के लोग भी दिखे। अब जानकारों का मानना है कि कुछ हिस्सा वोट में बदला। क्या आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगना शुरू हो गया है? आरजेडी का सबसे मजबूत आधार एमवाई समीकरण रहा है। अगर पीके इसी समीकरण के लिए अच्छा विकल्प बन गए तो आरजेडी की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। पीके के विधायक बनने का असर भी तेजस्वी पर पड़ेगा। पीके के विधानसभा में होने से विपक्ष की शक्ल बदल जाएगी। अभी विधानसभा में विपक्ष की बड़ी आवाज तेजस्वी है। अब पीके आक्रामक भाषणों से सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे तो विधानसभा में एक अलग तस्वीर होगी और विपक्ष की राजनीति का केंद्र धीरे धीरे बदल भी सकता है। बांकीपुर के नतीजों में आरजेडी तीसरे नंबर पर रही, जिसके बाद अब आरजेडी के ही विधायक भाई वीरेंद्र सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तेजस्वी के आसपास रहने वाले कुछ लोगों को हटाना होगा। सुनिए। हमारी पार्टी में ने कहा कि संगठन की कमजोरी है और उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है और वैसे लोगों को पार्टी का चेहरा, कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफी हानि हो रही है। वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना काम आपको भरोसा है उस पर, तो वैसे काम दीजिए जो नेपथ्य में रहे। तो हार बीजेपी की बिहार में हुई, लेकिन इसकी खुशी दूसरे राज्यों के नेताओं में भी हो रही है, विपक्ष में हो रही है। बांकीपुर में हुई इस हार में आने वाले चुनावों की तस्वीर देख रहे हैं विपक्ष के नेता। जीते भले ही प्रशांत किशोर हैं, लेकिन उनसे ज्यादा उस जीत से विपक्ष के कई नेताओं को जोश आए है। सुनिए कैसे विपक्षी नेता इस जीत पर अपना खुलकर मत रख रहे हैं। अब दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में वो आगे देखेंगे क्या होगा। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए, देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उनकी। मुझे लगता है कि यही बदलाव की जो एक हवा है वो देश भर में घूमेगी और गए 20-25 साल से जहां भाजपा हारती नहीं थी, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहाँ कोई भी दे दे, बहुत ही एकदम गलत शब्दों में कहा था, तो भी भाजपा ही जीतेगा। अभी दिखने लगा। दतिया की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने दिखा दिया
कि जनता क्या देख रही है और भारतीय जनता पार्टी का कितना विरोध है लोगों में। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह से बेटियों का अपमान हुआ है। और बांकीपुर में जहां वहीं पे पटना के नौजवानों ने जब गांधी मैदान में आंदोलन किया तो किस तरह से उनके साथ अन्याय किए, अत्याचार किए। दिल्ली के जंतर मंतर से लेके पूरे देश के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से नौजवानों के ऊपर अत्याचार हुआ है वो बांकीपुर के लोग देख रहे हैं, जागरूक लोग हैं। जो बिहार में आज से कुछ ही महीना पहले ये 2/3 बहुमत ले गए थे, वहाँ बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके कार्यों को लेकर के बहुत दुखी हैं। अब प्रशांत किशोर की जीत के साइड इफेक्ट्स और क्या हो सकते हैं, इस पर भी एक बात आपको बताती हूँ। जातिवादी मॉडल का अंत होगा क्या? बिहार की राजनीति दशकों से जाति आधारित समीकरणों पर टिकी है। प्रशांत किशोर लगातार जाति से ऊपर और विकास गवर्नेंस की बात करते रहे हैं। बांकीपुर जैसी सीट पर पीके ने जीत दर्ज कर जातिवादी समीकरणों के सहारे राजनीति करने वालों को मैसेज दे दिया कि जनता अब सिर्फ जाति नहीं बल्कि उम्मीदवार की छवि, मुद्दे और नया विकल्प देखकर वोट दे रही। उधर सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या? पीके लगातार सम्राट चौधरी पर हमलावर है। कल भी जीत के बाद उनका पहला हमला सम्राट पर ही था। प्रशांत किशोर ने नेतृत्व बदलने की मांग की थी। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर खुद कह चुके हैं कि यह चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि सम्राट के खिलाफ भी जनमत टेस्ट है। प्रशांत किशोर अब पूरे बिहार में लोगों के बीच जाकर ये दोहरा सकते हैं कि जनता सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करती है। बहरहाल बीजेपी ने इस पर स्पष्ट रूप से कह दिया ये एक व्यक्ति की राय है, बिहार की राय नहीं। आरजेडी और जेडीयू की राजनीतिक हैसियत क्या घट सकती है? विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद पीके की ये जीत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए झटका साबित हो सकती है। पीके अपनी मौजूदगी से बिहार में एक सर्वमान्य नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर सकते हैं। वहीं एक और जो इसका असर है वो वोट कटवा से आगे बढ़कर क्या जनसुराज अपना असर दिखाएगी, ये सवाल उठाती है। 2025 विधानसभा चुनाव में जिस जनसुराज को वोट कटवा कहा गया, पार्टी 238 सीटों पर लड़ी लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं पाई। 237 सीटों पर जो जमानत जब्त हो गई, लेकिन बांकीपुर के नतीजों ने कुछ हद तक छवि को सुधारा। प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं है बल्कि चुनावी मैदान में जीत हासिल करने वाले नेता बन गए और उनकी पार्टी को कुछ हद तक गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं नए विकल्प के तौर पर क्या ताकत मिलेगी? 2025 के चुनाव और उसकी बाद की यात्राओं ने कई वोटरों में तीसरे विकल्प की उम्मीद भी जगा दी है कि पीके ने उन उम्मीदों को क्या और मजबूत किया है, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। अब जीत के बाद एनडीटीवी से पीके ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और क्या कहा नई उम्मीद को लेकर, वो भी सुनिए। बोला भी कि हम नाली और गली पर ये चुनाव नहीं लड़े हैं, हमारा लार्जर इशू है, और आपने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला किया। नहीं, लार्जर इशू ये है कि बिहार तो बांकीपुर के एक विधायक से नहीं सुधरेगा। बिहार तो तब सुधरेगा जब बिहार में अच्छे आदमी मुख्यमंत्री हों। तो ये जरूर मुद्दा रहा है हम लोगों का, और हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने मैंडेट बीजेपी को दिया है, एनडीए को दिया है। अगले 4 वर्ष भाजपा की ही सरकार रहनी है। तो हम लोग का ये पूरा प्रयास है कि ये दबाव बनाकर रखें, भाजपा के नेतृत्व को ये संदेश देते रहें, और बांकीपुर की जनता ने उसमें अपनी आवाज़ जोड़ी है, अपना सहयोग दिया है। भाजपा के नेतृत्व को ये बात बताने का प्रयास है कि आप किसी अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, वो कुशवाहा हो या किसी अन्य जाति का हो, इससे फर्क नहीं है। आदमी अच्छा होना चाहिए ताकि बिहार में पढ़ाई की बात हो, बिहार में रोजगार की बात हो, बिहार में पलायन बंद करने की बात हो। आखिर मोदी जी अगर गुजरात की चिंता कर रहे हैं, मोदी जी अगर यूपी की चिंता कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, तो बिहार भी तो भारत का हिस्सा है। हम लोगों ने भी तो वोट दिया है मोदी जी को। तो ये मोदी जी की जिम्मेवारी है कि बिहार में सबसे काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाएं ताकि यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। ऐसा लगता है